एकेडमी। जैसा कि देखिए मैंने बोर्ड पर यहां लिखा स्टैटिस्टिक्स। अक्सर बच्चों को, खास तौर पे जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हो, उन्हें अक्सर जो है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चलिए आज मैं इस छोटा सा नोट्स के जरिए, इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। बस हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए और आप हो सके तो कलम और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं सीधा आपके पॉइंट पर आता हूं। स्टैटिस्टिक्स, मैंने क्या लिखा डिफिनेशन? स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इसको तोड़कर पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर किसी डेटा को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसका मुताला करते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। फिर स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब किसी के बिहाफ में किसी को बयान करना, किसी के बिहाफ में किसी और चीज को बयान करना या किसी के बदले किसी को बयान करना। जैसे आपका स्टडी ऑफ कलेक्शन या स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को तफसीर करना, किसी इंफॉर्मेशन को की तर्जुमानी करना, किसी इंफॉर्मेशन को तशरीह करना। यानी डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा का स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा, व्हाट इज डेटा? A collection of information in the form of numerical figures is called data. क्या समझे? नहीं समझे? फिर से देखिए। A collection of information in the form of numerical figures। अगर किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह हम कलेक्ट करते हैं, वो किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की अगर शक्ल में अगर हम उसको दिखाते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। मतलब ये जो आपका स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब किसी नंबर का कलेक्शन, किसी चीज को नंबर के जरिए रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को नंबर के जरिए इंटरप्रेट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझिए डेटा का मतलब। हमारा एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमें उनकी काबिलियत को जानना है, उनके स्टडी की पोजीशन को जानना है, उनके क्रिएटिविटी को जानना है, उनके एबिलिटी को जानना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम क्लास में एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। वो टेस्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट का जो रिजल्ट जो हम लोग जो बनाते हैं, वो नंबर के बेस पर नंबर ही देते हैं कि हाँ इस बच्चे का इतना परफॉर्मेंस, इस बच्चे का ऐसा परफॉर्मेंस। उस बुनियाद पर हम क्या करते हैं? एक नंबर का इंतखाब कर लेते हैं। उसी बेस पर उसको, उसके एक्टिविटी के बेस पर, उसके काबिलियत के बेस पर, उसके परफॉर्मेंस के बेस पर हम क्या करते हैं? उसको एक मार्क्स देते हैं, एक नंबर देते हैं। उसी को तो कह रहा है A collection of information in the form of numerical figures is called data। तो हम एक बच्चे की जो है काबिलियत को, एक बच्चे की एबिलिटी को, एक बच्चे की क्रिएटिविटी को, एक बच्चे के तमाम एक्टिविटीज को जो उनके क्लास में होता है, जो अपने माहौल में करते हैं, जो स्टडी के दौरान, पढ़ने के दौरान वो तमाम एक्टिविटीज को करते हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं? एक नंबर की शक्ल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। A collection of information in the form of numerical figures is called data। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब क्या हुआ? A special number of any data, कोई भी डेटा का स्पेशल नंबर, which represent the whole data। एक डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा नंबरों का कलेक्शन है, तो उस नंबर में से स्पेशल नंबर ऑफ एनी डेटा, कोई भी डेटा का स्पेशल नंबर, विच रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट्स करता है द होल डेटा, पूरे डेटा को या इंटायर डेटा। यूजुअली ऑक्युपाइज, जो आमतौर पर वो कहां पर ऑक्युपाइज करेगा? नियरली अ सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन देख रहे हैं,
इसका देखिए डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, मैं अभी बता दूंगा इसके बारे में। सो दैट स्पेशल नंबर इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। उसी स्पेशल नंबर को हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा कहते हैं। तो सेंट्रल पोजीशन क्या हुआ? इफ द नंबर्स ऑफ डेटा आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर कोई भी डेटा को या कोई भी डेटा के नंबर को अगर हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब इसको देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कीजिए, अरेंज कीजिए 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 भी मैंने लिखा, 2 भी लिखा, 3 भी 4। इसका देखिए बीच का पोजीशन ये है। ये जो है अब तमाम इंटायर नंबर को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। ये इसीलिए कह रहा है कि इफ द नंबर्स ऑफ डेटा आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर देन द मिडिल नंबर ऑफ द या और द पोजीशन ऑफ नियर बाई नंबर इज कॉल्ड द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको हम लोग 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसकी पैमाइश 3 तरीकों से किया जा सकता है। द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरिंग करने का जो डिफरेंट वेज है वो क्या है ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, क्या है वो, मीन है, मीडियन है और मोड है। इसी मीन, मीडियन और मोड को ही जो है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। अगर आपका कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछता है मीन, मीडियन, मोड आर कॉल्ड, ब्लैंक दे देता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखिएगा आप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो हमें आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस छोटे वीडियो में आपको एक स्टैटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया, हालांकि इसको और भी बहुत तरीकों से बयान किया जा सकता है, बहुत तरीकों से इसको बताया जा सकता है। मैंने कोशिश किया कि एक छोटा सा वीडियो के जरिए मैं एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके हवाले कर दूं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैं इससे रिलेटेड एक एक टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अगर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, वो मोड के ऊपर आएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास लोगों को इसे खूब खूब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपके लिए मैथ्स में बहुत आसान कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।